Good morning everybody. Myself Satish Kumar. Today I taught you trigonometry, a new topic for class 10th. ट्रिगोनोमेट्री क्या है? सबसे पहले हम लोग यह जाने, चूंकि यह आपके लिए नया है। ट्रिगोनोमेट्री 3 और 4 वर्ड से बना हुआ है, छोटे छोटे वर्ड से बना हुआ है, जिसका अपना एक यूजुअल मीनिंग है। ट्रिगोनोमेट्री मीन्स होता क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ये ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। यहां पर एक वर्ड आपका हो गया ट्राई, दूसरा गो, थर्ड नो और फोर्थ मेट्री। ट्राई मीन्स क्या हो गया? ट्राई स्टैंड करता है 3 को। ट्राई मीन्स 3, सब आदमी जानते हो ट्राई मीन्स 3। गो, गो स्टैंड्स साइड्स, इट इज ग्रीक वर्ड, साइड्स। नो स्टैंड्स एंगल्स and metry stands measurement, measurements means 3 sides, angles और measurement, ये 4 वर्ड होगा। तो अब यदि इसके आधार पर हमसे पूछा जाए कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो आप क्लियर वे में कहेंगे कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals the different problems on the basis of 3 sides, angles, 3 sides and angles and their functions। 3 साइड और 3 एंगल के बीच का जो फंक्शन होता है उसके आधार पर यह डिपेंड करता है ट्रिगोनोमेट्री। क्लियर? ट्रिगोनोमेट्री क्या हो गया? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals different problems on the basis of 3 sides and 3 angles। अब आप जैसा जानते हो कि 3 साइड्स की बात यदि की जाए कि 3 साइड और 3 एंगल को कंटेन करने वाला हमारे सामने कौन सा फिगर है, तो आप और हम कहेंगे कि सर 3 साइड और 3 एंगल को कंटेन करने वाला हमारे सामने ट्रायंगल है, ठीक है। अब एक फिगर आपके सामने आ गया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में भी आप जानते हो कि ट्रायंगल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलर ट्रायंगल। 6 टाइप हैं। इस 6 में हम लोग केवल राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल इसका यूज करते हैं फॉर ट्रिगोनोमेट्री। कहने का मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वी सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सर ट्रायंगल तो 6 हैं, फिर आपने उसमें से राइट ट्रायंगल ही क्यों चुना? Why you take right triangle only? Why not equilateral triangle or isosceles or other triangles? तो इसका भी सुन लीजिए कि और कोई भी जो ट्रायंगल है, रेस्ट राइट ट्रायंगल को छोड़ के जितने भी रेस्ट 5 ट्रायंगल्स जो हैं उनके सभी साइड्स का नेमिंग अलग अलग नहीं, वहां पर नेमिंग अलग अलग नहीं है कि सभी साइड्स को किस नाम से पुकारा जाए। तो अब आपके सामने केवल एक राइट ट्रायंगल है जहां पर 3 साइड्स हैं और उस तीनों साइड्स को हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। दैट इज हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, है कि नहीं? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हाइपोटेनस क्या होता है? अब आपके सामने क्वेश्चन आया कि हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो सिंपल एकदम आप एक राइट ट्रायंगल बना लो। ये राइट ट्रायंगल हो गया, इसमें ए बी सी, ABC is a right triangle. Right
एंगल ऑन बी। तो जैसा कि आप पहले से भी जानते होइएगा कि एंगल बी के सामने का जो साइड होगा दैट इज हाइपोटेनस। और तुम ऐसा भी जानते होगे कि जो राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वह हाइपोटेनस कहलाता है। राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वह हाइपोटेनस कहलाता है, या राइट एंगल के सामने का साइड हाइपोटेनस कहलाता है। दोनों में से जो कहना है कह दो। या तो जो सबसे बड़ा साइड, लॉन्गेस्ट साइड इन राइट ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेनस, और द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस। क्लियर? अब इस राइट एंगल के अलावे यहां पर जो दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल सी, सर्टेनली बोथ आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल सी निश्चित तौर पर एक्यूट एंगल होगा। क्लियर? अब इसमें जिस एंगल के बारे में, जिस एक्यूट एंगल के बारे में हमको बात करना है, उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है। जैसे फॉर एंगल सी ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, डिनोटेड बाय पी। AC जैसा कि आप जानते हैं दैट इज हाइपोटेन्यूज, डिनोटेड बाय H। तो सर्टेनली जो तीसरा साइड हो गया BC, ये क्या हो जाएगा? तो बेस। लेकिन वहीं पर फॉर एंगल ए के लिए, एंगल ए भी एक्यूट एंगल है। एंगल बी, राइट ट्रायंगल में एंगल बी यदि 90 डिग्री है तो रेस्ट जो दो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है? अब जिस एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका साइड का नाम चेंज करेगा। क्लियर? जैसे यदि हमने एंगल सी की बात की तो एंगल सी के लिए एंगल सी के सामने का साइड क्या हो जाएगा? तो ए बी परपेंडिकुलर हो गया। AC हमारा हाइपोटेनस है तो रेस्ट जो BC बच गया दैट इज बेस। अब यदि हम एंगल ए के लिए बात करेंगे, एंगल ए के लिए बात करते हैं तो फॉर एंगल ए AC जो है वो तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेन्यूज। अब BC जो होगा, BC इक्वल टू बेस एंड AC इक्वल टू परपेंडिकुलर, BC इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यों? इसलिए कि एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं। एंगल ए का सामने का साइड क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो अब परपेंडिकुलर हो गया BC, और AC तक AB क्या हो जाएगा? AB क्या होगा? तो दैट इज बेस। क्लियर? इसको B से, इसको P से और इसको H से। कोई दिक्कत? आप राइट ट्रायंगल में किसको परपेंडिकुलर कहते हैं, किसको बेस कहते हैं और किसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको समझ गए? ठीक। अब आप देखिए कि इस राइट ट्रायंगल में जो इस साइड्स का जो रेशियो निकलता है उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। एंगल के हिसाब से जो साइड का रेशियो निकलता है जिसको फंक्शन ऑफ साइड्स भी कह सकते हैं, तो ये आपका जो है साइड्स का रेशियो जो होता है दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो हमारे सामने तीन साइड है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। इस तीन साइड से, इस तीन टर्म से, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस से के बीच कितने रेशियो बनेंगे? तो कोई भी तीन टर्म यदि है तो उसके बीच 6 रेशियो बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम समझ लो, 6 से ज्यादा डेवलप नहीं करेगा रेशियो, इसके बीच 6 से ज्यादा रिलेशन नहीं होगा। कोई भी तीन टर्म के बीच ओनली 6 रिलेशन बी डेवलप्ड। जैसे लेट करो, तुम सब
सपोज करो कि हम हैं, तुम हो और तुम्हारे पापा। इस तीन आदमी के बीच कितने रिलेशन डेवलप होंगे? तो जैसे देख लो, हमारे और तुम्हारे बीच टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, दो रिलेशन बना। एक टीचर का, हम कहेंगे कि तुम हमारे स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली तुम कहोगे कि ये हमारे सर हैं। दो रिलेशन बना। अब दो रिलेशन तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच भी, पापा और सन का है, क्लियर? और हमारे और तुम्हारे पापा के बीच भी दो रिलेशन डेवलप हो रहा है, एल्डर और यंगर ब्रदर का, एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर। तो हाउ मेनी रिलेशंस वी डेवलप्ड? ओनली 6। ठीक है? और उसी तरह से ऑन द सेम वे देयर आर 3 टर्म्स इन राइट ट्रायंगल, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। इसके बीच भी जो डेवलप करेगा रिलेशन, वो क्या होगा? तो एक हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दूसरा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और तीसरा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तीन वाला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस तीन को देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के रिलेशन को हम लोग कहते हैं, नाम दिए, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। इसका नाम हमने दिया साइन। क्या नाम दिया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को साइन, बेस बाय हाइपोटेनस को कोसाइन, कोसाइन, परपेंडिकुलर बाय बेस को टेंजेंट, टेंजेंट। और अब इसी का रेसिप्रोकल, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन। इसको हम लोग लिखते हैं P बाई एच, B बाई एच एंड P बाई बी। क्लियर? अब आप देखिए, साइन के बाद इसका जो हमने कहा कि इसका जो तीन और रिलेशन होगा, वो कौन कौन होगा? इसको रिवर्स कर दीजिए, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई बेस एंड बेस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई बेस एंड बेस बाई परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है कोसेकेंट, कोसेकेंट। इसको कहा जाता है हाइपोटेनस बाई बेस को सेकेंट, और यहां कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। क्लियर? तो 6 रेशियो में नाम क्या क्या हो गया? ट्रिगोनोमेट्रिक जो 6 रेशियो हैं, दे आर साइन थीटा, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोट सेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। ये इसका फुल फॉर्म है। जैसे साइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SIN, इसके बाद कोई ना कोई एंगल का यूज करेंगे, वो थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, कुछ भी हो। यहां पर हम लोग इसका 3, इसका भी 3 कॉस, इसका भी टेंजेंट के जगह पर TN, टेंजेंट। यहां पर हम कॉसेक 5 लेते हैं यहां तक, इसमें से 3, यहां पर कॉट 3, और सब में हम फर्स्ट 3 लेटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट 3 लेटर को
इसके अलावे और जितने भी हैं उन सब में हम लोग इसके अलावे जो एक आपका एच बाई पी है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, वहां पर हम लोग 5 वर्ड लेते हैं, 5 लेटर का यूज करते हैं, दैट इज कोसेक, कॉसेक, COSEC, कॉसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। क्लियर हो गया? यहां यदि आप लोगों को इसमें की कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। हम लोग अभी तक क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री किस तरह किस चीज ज्योमेट्रिकल फिगर पर बेस्ड है, तो दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल पर ही क्यों बेस है? तो इसका अलग अलग सेपरेट नेम है इसके सभी साइड का, दैट इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। अब 6 रेशियो, ओनली 6 रेशियो ही ट्रिगोनोमेट्री में क्यों नहीं होते हैं? Why not more than 6 and why not less than 6? तो उसका भी बतलाया कि among 3 terms only there are 6 relations be developed only। क्यों होंगे? तो 3 टर्म के बीच, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के बीच केवल 6 रिलेशन डेवलप होंगे, और वो 6 रिलेशन, यही कारण है कि वो जो 6 रिलेशन डेवलप होंगे, इसी 6 को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोले, और उसका नाम हमने साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? साइन किसको कहे तो पी बाई एच, कॉस किसको कहे तो बी बाई एच, टैन पी बाई बी, कॉस कॉसेक एच बाई पी, सेक एच बाई बी और कॉट पी बाई बी बाई पी। यहां पर आप एक चीज और गौर कीजिए कि साइन का फॉर्मूला हमने क्या दिया, पी बाई एच, और कॉसेक का फॉर्मूला हमने क्या दिया, एच बाई पी। ठीक है? तो बोथ आर सेड टू बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। होगा कि नहीं? साइन इक्वल टू पी बाई एच एंड कॉसेक इक्वल टू एच बाई पी, देन साइन एंड कॉसेक are said to be reciprocal to each other or not? Reciprocal किसको कहते हैं? The two terms whose product be 1. Two terms whose product be 1, that is called reciprocal to each other. तो अब हम लोग यहां देख रहे हैं कि यदि यह साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है कि नहीं, तो जरा देख ले रेसिप्रोकल यह है कि नहीं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि है कि नहीं। हम जो कहेंगे हमारी ही बात पर विश्वास करो, आप करके देख लो। तो रेसिप्रोकल किसको कहते हैं? कि द टू टर्म्स हुज प्रोडक्ट बी 1। तो हमने कहा कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो करके देख लो। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, साइन थीटा को क्या बोलते हैं, पी बाई एच, इंटू कॉसेक को बोलते हैं एच बाई पी। अब इस दोनों को कट करेंगे, रिजल्ट आ गया होगा। इट मींस साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो एक फॉर्मूला आपके सामने निकल गया। क्या निकला? तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब इससे 2 और फॉर्मूला आपको डिराइव हो गया। कौन कौन? तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक है? अब दूसरा इसी तरह का रिलेशन फिर बनाइए। तो आप देखिएगा कॉस और सेक के केस, कॉस और सेक भी, कॉस बराबर होता है बी बाई एच और सेक बराबर एच बाई बी। तो ये दोनों भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर बी बाई एच इंटू एच बाई बी इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा।
क्लियर? एक फॉर्मूला है आपका यहां ये आ गया, एक सेट। अब तीसरा भी आप बना दीजिए tan और cot के केस में। तो tan और cot के केस में यदि आप बनाते हो तो क्या लिखेंगे? tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, इसलिए कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर p बाई बी इंटू बी बाई पी इक्वल टू 1। तो tan थीटा बराबर 1 बाई cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो एक सेट आपका यहां बन गया, ठीक है। तो आपने अभी तक कितना फॉर्मूला पढ़ा? तो 3 यहां, 3 इसमें और 3 यहां। इसके अलावे आप 6 इस जगह लिखे हैं कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ये बेसिक फॉर्मूला है। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी एंड कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। तो ये आपका एक फॉर्मूला का सेट ये हो गया जिसमें 6 हैं। तो अभी तक 6 और 9 इधर 15, टोटल 15 फॉर्मूला हम लोग पढ़े। कोई दिक्कत? अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं, इसमें अभी और फॉर्मूला है जो पाइथागोरस थ्योरम पर डिपेंड करता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग थोड़ा सा सवाल बना दें, एक सवाल बना दें कि यदि आपको दे देता है कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे दिया गया का वैल्यू दे दिया गया, जैसे हमने दे दिया कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5, if sin theta equal to 4/5, then find other t ratios। ये क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो अब आप यहां पर देखिए कि साइन थीटा बराबर होता क्या है? तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 इक्वल टू आप जानते हो कि p बाई एच। तो आप इसके आधार पर, चूंकि यह रेशियो के फॉर्म में है, तो इसके आधार पर आप कह सकते हो कि सर p बराबर हो जाएगा 4k और h बराबर हो जाएगा 5k। अब कहिएगा कि सर k क्यों लगा दिए? बिकॉज k इज कांस्टेंट। क्या है? तो किसी भी रेशियो में हमको कांस्टेंट का यूज करना चाहिए, इसलिए हम p बराबर 4k ले लिए और h बराबर 5। p बाई h होता है, p इक्वल टू 4k और h इक्वल टू 5k। अब अगर t रेशियो निकालना है तो हम लोग p और h यदि हमको मालूम है, p और h मालूम है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। अब इससे हम b निकाल दें, क्योंकि p और h मालूम है तो b हमको पता करना है, b हमको पता करना है। तो हम लिख सकते हैं h स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4k का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 25k स्क्वायर प्लस इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर।
बी स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर, बी इक्वल टू रूट अंडर 9k स्क्वायर इक्वल टू 3k। तो अब आपका b बराबर कितना निकल गया? b इक्वल टू 3k। अब हम लोगों को क्या करना है? तो अलग अलग रेशियो निकालना है सभी टी रेशियो। तो हम देखते हैं cos थीटा बराबर b बाई h। b कितना है? 3k बाई 5k, k और k कैंसिल इक्वल टू 3 बाई 5। tan थीटा इक्वल टू p बाई b, तो 4k बाई 3k इक्वल टू 4 बाई 3। cosec थीटा इक्वल टू h बाई p इक्वल टू 5k बाई 4k इक्वल टू 5 बाई 4। sec थीटा इक्वल टू h बाई b, तो 5k बाई 3k इक्वल टू 5 बाई 3। एंड cot थीटा इक्वल टू b बाई p इक्वल टू 3k बाई 5k 4k इक्वल टू 3 बाई 4। इस तरह से आपने देखा कि यदि हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, जो भी किसी एक कोई एक मालूम है, अदर टी रेशियो हम खुद से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टी रेशियोज। निकल जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। यहां पर साइन थीटा बराबर है दिया हुआ आपको p बाई एच। p बाई एच होता है और वह दिया हुआ है 4 बाई 5। ऑब्वियसली 4 और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो 4:5 और यही कारण है कि हमने p को 4k और h को 5k ले लिया और इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इसको। कोई दिक्कत हो तो वो बोलिए, फिर हम आगे चलते हैं, एक और सवाल इस पर सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जैसे देखिए, यदि हम आपको दे दें इफ cosec थीटा इक्वल टू रूट 2, फाइंड अदर टी रेशियोज। यहां पर अब क्वेश्चन है कि इफ cosec थीटा इक्वल टू रूट 2, तो अदर टी रेशियो क्या होगा? अब आप कहेंगे कि फिर आप लिखेंगे cosec थीटा इक्वल टू होता क्या है? क्या होता है? h बाई p, h बाई p इक्वल टू रूट 2। रूट 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 बाई 1। अब यहां पर आप कह सकते हो कि सो h इक्वल टू रूट 2k एंड p इक्वल टू 1k। फिर यहां भी हमको b निकालना है, तो b बराबर पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर है रूट 2k का होल स्क्वायर माइनस 1k का होल स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर इक्वल टू 1k स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर 1k स्क्वायर, तो b इक्वल टू 1k। क्लियर? अब फिर आप निकाल दीजिए साइन थीटा बराबर p बाई एच, कॉस थीटा बराबर b बाई एच, टैन थीटा बराबर p बाई b, सेक थीटा इक्वल टू h बाई b
cot थीटा इक्वल टू b बाई टी, वैल्यू लिख दीजिए। तो p बाई एच क्या हो गया, p हो गया है आपका 1k बाई √2k बराबर 1/√2। यहां हो गया 1k बाई √2k इक्वल टू 1/√2। यहां हो गया 1k बाई 1k इक्वल टू 1। यहां हो गया √2k बाई 1k इक्वल टू √2 और यहां 1k बाई 1k इक्वल टू 1। इस तरह से आप रेस्ट 5 टी रेशियोज का वैल्यू निकाल देते हैं। कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, अब हम आगे चले। अब देखिए, अब इसमें और भी डिफरेंट क्वेश्चन सब हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। हिमांशु सर, कितना तक